Hello friends, welcome to my YouTube channel Knowledge Skill. Today we will discuss a very important topic, mood. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूड ऑफ ए वर्क का मूड। और ये एकेडमिक लेवल पर भी और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी अच्छा खासा पूछा जाता है, वहां से एरर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही खास टॉपिक, और वर्क के ऊपर टॉपिक है। और ये इतना ज्यादा खास है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से अगर एरर आता है तो स्टूडेंट्स ज्यादातर वो समझ नहीं पाते कि ये आखिरकार क्या है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक अलग ही तरह का आज ये क्लास होने वाली है आपकी। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से कुछ मूड का भी टॉपिक होता होगा वर्क में। देखिएगा, पहले समझते हैं मूड क्या होता है। जैसे कि नाम से ही पता चला होगा, मूड ऑफ वर्क का मूड यानी किस चीज को एक्सप्रेस करने का, किसी एक्शन को, किसी स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करने का मूड क्या है। देखिएगा, ए मूड डिनोट्स द मूड और मैनर, वो मूड या मैनर को शो करता है, डिनोट करता है, इन विच अ स्टेटमेंट इज मेड बाय द वर्ब, जो वर्ब ने स्टेटमेंट किया है उसका वो मैनर या उसके मूड को वो डिनोट करता है। क्लियर। अब ये टाइप्स ऑफ मूड क्या होते हैं, देखिएगा वर्ब के मूड कितने तरह के होते हैं, ये शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो, 3 फाइनाइट मूड्स है, 3 तो फाइनाइट मूड्स है और एक आपका इन्फिनिटिव मूड है। ये जो आपका इन्फिनिटिव मूड है इसको तो हम नॉन फाइनाइट वर्ब जब आएंगे उसमें डिस्कस करूंगा। आप इन्फिनिटिव पार्टिसिपल जीरन जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, तो इसको तो अभी होल्ड पे रखेंगे हम। यहां से आ जाते हैं, 3 फाइनाइट मूड्स हैं। कौन कौन से? इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड। ये सबसे खास है, ये आप जानते हैं, इसे मैं बता दूंगा अभी। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? वर्ब जिस वर्ब से बताया जाता है टू मेक स्टेटमेंट और आस्क क्वेश्चन। आपने खूब बनाए होंगे स्टेटमेंट, जैसे कि मान लीजिए ये है कि ही रन्स वेरी फास्ट। आपने बनाए हैं, कोई से भी टेंस हो सकता है जिसमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट, ही राइट्स ए बुक, ही गोज टू स्कूल डेली, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको आप असर्टिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, वही आपका इंडिकेटिव मूड है। जैसे कि डिड ही नॉट हेल्प यू, कुछ भी सेंटेंस है तो मैंने ऐसी बना दिया आपको। तो ये इंडिकेटिव मूड का मतलब जिसमें स्टेटमेंट दी जाए, वो काम करता है, उसने काम किया, कैसा करता है, या क्वेश्चन पूछा जाए इंटरोगेटिव, तो उसके बाद असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो इंडिकेटिव मूड में आते हैं। इसलिए इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेंसेस आपने पढ़ लिए हैं। अच्छा, ये देखते थे इंपेरेटिव मूड, ये भी आप जानते हैं। इंपेरेटिव मूड क्या होता है? जिसमें आपको कमांड की जाए, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो। जो आपने इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे वो सब यही है इंपेरेटिव मूड। जिसे हमने कहा ओपन द डोर, तो एकेडमिक लेवल पे आपने खूब सेंटेंस को इंपेरेटिव आपने पैसिव बनाया होगा, या आपने नरेशन भी पढ़े होंगे। वही है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। गेट आउट ऑफ द रूम, कुछ भी कह सकते हैं, गेट आउट एट वंस, तुरंत बाहर निकल जाओ। ये सब जो भी इंपेरेटिव है, कमांड की जाए, रिक्वेस्ट की जाए, प्लीज से, ऑर्डर। और देख लेते हैं, जिसे हमने कहा कि राम कम हियर, राम यहां आओ। अब ये देखिएगा, ये सेंटेंस भी कि राम यहां आओ, तो ये इंपेरेटिव मूड है। कभी आप समझे कि राम, क्योंकि राम के बाद कॉमा लगा हुआ है, अगर आप कॉमा हटा देंगे यहां से तो सेंटेंस बनेगा राम कम्स हियर, तो तुरंत चला जाएगा आपका इंडिकेटिव मूड में। इसका हिंदी हो जाएगा राम कम्स हियर। लेकिन हम कह रहे राम, क्योंकि यहां पर ऑर्डर का सेंस है, राम रुके, यहां पर क्या, कम हियर, यहां हो। तो कुल मिला के अब ये समझिएगा कि आपके 3 फाइनाइट मूड्स होते हैं। इंडिकेटिव मूड जिसमें असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं आप, इंपेरेटिव मूड जिसमें आपको कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर दिए जाते हैं, और जो सबसे खास है वो है आपका सब्जेक्टिव मूड। और ये जो आपका द इन्फिनिटिव मूड है, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ेंगे। ये है आज की क्लास। जैसे कि आपने थंबनेल से भी देखेंगे आप, हमारा जो एम्फसाइज रहेगा आज, हम जो इस प्रेशर डालेंगे आज, ये इसी टॉपिक पे रहेगा। हमारा पूरा का पूरा फोकस जो रहेगा वो सब्जेक्टिव मूड पे रहेगा। तो शुरू करते हैं सब्जेक्टिव मूड। जैसे समझ गए होंगे आप, इंडिकेटिव मूड क्या होता है ये सबको इजीली पता है। इंपेरेटिव मूड क्या होता है ये भी आपको पता है। इन्फिनिटिव मूड हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब में,
और ये मूड पढ़ना हमें क्या, सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब, ये क्या होता है। तो शुरू करते हैं सब्जेक्टिव मूड। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं सब्जेक्टिव मूड ऑफ ए वर्ब। देखिएगा सबसे खास टॉपिक है सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड क्या है, जब वर्ब विश बताए, विश का सेंस हो, सेंटेंस में रिग्रेट, अनलाइकली कंडीशन। अनलाइकली कंडीशन अभी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की है, जो कंडीशन आपने तीनों लाइकली, अनलाइकली और पास्ट कंडीशन, वही अनलाइकली कंडीशन को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे, लेकिन आपको पता है पर्पस ऑफ सेंटेंस में और भी आएंगे ऑर्डर वगैरह, सजेशन। एंड कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट स्टेटमेंट, जो सच होते नहीं, केवल तथ्य से कॉन्ट्रेरी हैं, फैक्ट नहीं है वो, ऐसे स्टेटमेंट्स को बताने के लिए सब्जेक्टिव मूड ऑफ ए वर्ब यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव मूड में पहला है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब देखिएगा बड़े कमाल की बात है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, ये ऐसा मूड है वर्ब का कि यहां देखो, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, पहले मैं बता दूं आपको, एक चैप्टर आएगा और आगे कुछ स्टूडेंट से पढ़ा भी होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एग्री करना। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चली जाती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चली जाती है। ये आपका आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। लेकिन यहां सब्जेक्टिव मूड में, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जब ये वर्ब बताती है, ये कॉन्सेप्ट काम ही नहीं करता है। मजे की बात ये कि आपका सब्जेक्ट क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इन वर्ब पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। यहां सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है, दैट से क्लोज जुड़ा हुआ हो, यहां पर ऑर्डर हो, वर्ब एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, सजेस्ट हो, प्रपोज हो, इंसिस्ट हो, रिकमेंड, डिमांड, आस्क, इस तरह की कुछ वर्ब हो, या कुछ एडजेक्टिव मिल सकते हैं, नेसेसरी है, एसेंशियल है और मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कुछ। तो यहां सेंटेंस जुड़ा होगा आपका, ये ध्यान रखना, दैट से क्लोज बना होगा, नाउन क्लोज दैट। फिर यहां पर एक सब्जेक्ट मिलेगा आपको, सब्जेक्ट वो राम है, मोहन है, सोहन है, यू है, ही है, दे है, प्लूरल है, सिंगुलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये सेंटेंस पास्ट में है, चाहे ये प्रेजेंट में है, देख रहा, ध्यान से रखना, चाहे ये पास्ट है, चाहे प्रेजेंट है, कहीं भी है, इससे कोई मतलब इसका नहीं है। यहां सब्जेक्ट क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। देखो मजे की बात, ये एक इकलौता रूल है पूरी इंग्लिश के अंदर, जहां पर सब्जेक्ट एग्री नहीं करता वर्ब को, वो अपनी बेस फॉर्म ही लेता है। तो ऐसी कंडीशन में केवल सब्जेक्ट चाहे कुछ भी है और चाहे इवन या पास्ट भी है, इस सब्जेक्ट के साथ यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव ऐसे नहीं आएगा डो नॉट, डज नॉट, सिर्फ नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिना डो नॉट, डज नॉट, डिड नॉट के। दूसरी बात आप समझिएगा। और अगर वहां सब्जेक्ट के बाद यहां पर कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव है, जिससे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर बनना है तुम्हें, या ऑनेस्ट बनना है, ईमानदार है, अच्छाई बुराई, तो सिर्फ बी आता है, ना इज आएगा, ना वाज आएगा, ना वर आएगा, ना एम आएगा, केवल बी। और अगर उसमें पैसिव सेंस है तो सिर्फ बी की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कि कैसे अजीब बात है, यू सब्जेक्ट है, मान लीजिए यू है, ही है, शी है, उसके बाद सीधा बी, ही बी, यू बी, शी बी। यहां पर सब्जेक्ट कोई भी है, सीधी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यू गो, ही गो, शी गो। यहां पर सब्जेक्ट है, पैसिव की फॉर्म है, तो ही बी थर्ड फॉर्म, शी बी थर्ड फॉर्म, यू बी थर्ड फॉर्म। इसको कहते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अभी देखिएगा इस पर सेंटेंस कैसे बनेंगे। हाँ, अभी तो आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा कि वहां बदल देते हैं टेंस को देख करके, ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन अब ये कुछ लेवल की इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, दोबारा समझिएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस पर काम नहीं करता, केवल वो अपने साथ बेस फॉर्म लेता है। अब कैसे देखते हैं एक सेंटेंस, यहां से देखते हैं। मालिक का सेंटेंस ये है कि आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे ऑर्डर दिया। अब देखिए यहां से आगे दैट से सेंटेंस हमने जोड़ दिया, दैट आई ऑर्डर्ड हिम दैट, फिर सब्जेक्ट मिल गया हमको ही, क्योंकि उसे ऑर्डर दिया तो ही आएगा उसके लिए। आई ऑर्डर्ड हिम दैट ही, और यहां पर आपको अभी हमने वर्ब के लिए छोड़ दिया जाएगा, दैट ही
द फाइन ऐसे बना देते हैं, हम बनाना कुछ और चाहते थे लेकिन ये बना दिया, कोई बात नहीं। आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे ऑर्डर दिया, दैट कि ही वह द फाइन फाइन। अब देखिए ऑप्शन देखो जरा मजेदार, पे, पेज और पेड और हैड पेड, कुछ ऐसे कर दो, हैड पेड और भी कर सकते हैं हैज पेड। देखिएगा मजे की बात है जिसमें, आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे ऑर्डर दिया, दैट कि वह ही द फाइन। अगर आपने ज्यादा ही दिमाग लगाया, जो समझ रहा है कि मुझे ठीक ठाक इंग्लिश आती है या मैं कर दूंगा इसको, तो वो ज्यादा ज्यादा इतना दिमाग लगाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगाएगा कि ऑर्डर्ड है ये पास्ट है, और जब पास्ट है तो इसके आगे पास्ट ही जाना चाहिए, तो ज्यादा ज्यादा वो करेगा पेड। और ज्यादा दिमाग लगाएगा कि चलो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाओ हैड पेड। और कुछ सोच सकता है, चलो ऐसा ऑर्डर है, ही के साथ हैज लगा दो, ही के साथ हैज आता है ये लगा दो। लेकिन मजे की बात यह है, ना तो इसमें पेड है, ना इसमें हैड पेड है, ना इसमें हैज पेड है, और मजे की बात है और भी ज्यादा उसने दिमाग लगाया, अगर ज्यादा अकल लगाई तो ही को देख करके वो पेज कर सकता है। मजे की बात है ये भी नहीं है, और इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है पे। ये आपको क्लास पढ़नी है, देखिएगा ये लेवल है इसका, ये आपने सोचा भी नहीं होगा, ये गारंटी की बात है, आपने सोचा नहीं होगा। ये दोबारा देखिएगा, आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने ऑर्डर दिया उसको, क्या ऑर्डर दिया भाई, क्या, दैट ही। अब यू कहोगे सर पे कैसे आ गए, तो पेड होना चाहिए। अब देखिएगा इसी को सब्जेक्टिव मोड कहते हैं, मैं बताता हूं। ये जो है वर्ब है, ये ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है, प्रपोजल, इंसिस्ट है, ये केवल कहती है करने के लिए, वो काम हुआ नहीं है अभी। मान लीजिएगा अगर मैं इसमें पेड कर दूं, मान लो, तो जब मैंने पेड कर दिया तो उसे तो पे कर दिया, तो फिर पे कर दिया तो ऑर्डर किस बात का है। अगर मैं पेज कर दूं तो पेज का मतलब पे करता है, तो फिर ऑर्डर अभी भी नहीं है। और हेड पेड कर दूं तो प्रीसीडिंग पास में वो पहले ही कर चुका, तो फिर ऑर्डर क्यों दिया। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर दिया, तो फिर ऑर्डर क्यों दिया। इसका मतलब यह है कि मैंने ऑर्डर दिया उसको कि वह पे करे, हाँ पे नहीं किया करने के लिए। तो चाहे यहां सब्जेक्ट ही है, शी है, कुछ भी है, राम है, मोहन है, सिंगुलर, तो ये इसलिए इस कंडीशन में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बिना एसएस के, एसएस नहीं लगेगी और पास नहीं जाएगा। अगर हम नोट कहना चाहते तो ऐसे भी नहीं कहते कि ही डज नॉट, ही डिड नॉट, नोट पे, नोट गो। अब देखिएगा आप समझ के देखो, शायद जो है कुछ दिमाग में हलचल हुई होगी इस पढ़ करके कि हाँ यार ये तो सोचा भी नहीं थी आज तक। अभी बताता हूं मैं, रुक जाओ, अभी देखिएगा इसको दोबारा समझिएगा। आई ऑर्डर्ड हिम, इसी तरह से सेंटेंस में ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है, प्रपोज है, इंसिस्ट है, रिकमेंड है, डिमांड है, दैट से क्लोज बनाएंगे। और दैट से क्लोज बनाने के बाद यहां पर कोई भी सब्जेक्ट है उसे आपको कुछ नहीं समझना, केवल आपको फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहां सेंटेंस एक्टिव में था। अगर यहां पर कोई नाउन एडजेक्टिव होता वो बी आता, अभी डालूंगा, और अगर कोई पैसिव होता तो फिर सीधा बी की थर्ड फॉर्म आती। ये सब्जेक्टिव मोड है। और आगे देखते हैं एक बार, तो देखिएगा कुछ और एग्जांपल्स। यहां वो वर्ब है, कुछ एडजेक्टिव है, दैट से क्लोज जुड़ेगा, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट के साथ फर्स्ट, बी नाउन एडजेक्टिव आएंगे, बी विथ थर्ड आएगी। देखिएगा, द कमांडर ऑर्डर्ड, कमांडर ने ऑर्डर दिया किस बात का, दैट द थीफ, कि जो चोर है। अब चोर देखिएगा आगे वर्ब दिया अरेस्ट, तो आप पैसिव पढ़ के आए हो, ये चोर तो किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, तो चोर तो अरेस्ट किया जाएगा, इसका मतलब चोर पे काम होगा, ये तो रिसीवर है। और ऐसी कंडीशन में पैसिव बनता है, और पैसिव का रूल क्या है, बी थर्ड फॉर्म। यहां क्या आ रही है, अरेस्ट, ये गलत हो जाएगा। ये क्या आ रहा, बी अरेस्ट, थर्ड फॉर्म नहीं है, ये भी गलत है। सीधा क्या आ जाएगा, देखिएगा बी अरेस्टेड। देखो कैसा सेंटेंस है, किस तरह के लेवल के सेंटेंस है। ये आपको कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग में, न्यूज़पेपर में, स्पोकन इंग्लिश में, नॉवेल्स में, स्टोरीज में बहुत ज्यादा मिलते हैं, और इसलिए अच्छे लेवल की इंग्लिश है। द कमांडर ऑर्डर्ड दैट द थीफ बी अरेस्टेड।
कि क्लॉज है शुड बी ना कह करके सीधा बी अरेस्टेड हो जाता है, मॉडल हाइड हो जाते हैं। देखिएगा, माई फादर ऑलवेज एडवाइजेज मी, मेरे फादर हमेशा मुझे एडवाइस देते हैं किस बात की, दैट आई, और आई के साथ देखिएगा एम, वॉज और बी। मैंने तब भी कहा था उस सेंटेंस में कि ज्यादा इतना सोचेंगे, एडवाइसेस है तो आई के साथ एम लगा देंगे, ज्यादा कोई वॉइस लगा देगा, लेकिन यहां ना एम आएगा ना वॉज, चूंकि इसमें एडवाइस है वो है नहीं, बनने के लिए दी जा रही है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, केवल बी। अब देखो, अगर यहां पर एडवाइस्ड भी होता, अगर पास्ट भी होता है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी से एडवाइज्ड भी होता, माय फादर ऑलवेज एडवाइज्ड मी, तो भले ही यहां पर पास्ट है तब भी आप इसको पास्ट को देख करके वास पे नहीं जाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, तब भी यही रहेगा, क्योंकि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है वर्ब का, यहां चाहे वो पास्ट है चाहे प्रेजेंट है, ये सीधा बेस फॉर्म लेता है। ऊपर से ले देखिएगा, द डॉक्टर सजेस्टेड, देखो ये रहा पास्ट, डॉक्टर ने सजेस्ट किया किस बात को, दैट शी, अब शी के आगे क्या करें, टेक है, एक टेक से एक टुक है, अगर आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो पास्ट में है तो पास्ट के अकॉर्डिंग आप टुक कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे शी सिंगुलर है तो आप क्या कर देंगे, टेक्स, ये भी गलत हो जाएगा, नहीं ये आएगा टेक, देखिएगा बेस फॉर्म ही आएगी। क्या मतलब है, सजेस्ट करते हैं डॉक्टर शी को वो आराम करे, वो ईमानदार बने, चोर पकड़ा जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप अगर से पास डाल देंगे तो फिर तो आराम किया था, तो जब किया था फिर सजेस्ट क्यों किया, और जब करती है टेक्स कर दे तो आराम करती है तो फिर भी सजेशन नहीं है, अरे करती तो नहीं है यानी आगे, इसलिए सब्जेक्टिव मोड है, अभी काम इस पे हुआ नहीं, केवल एक तरह का आपको सजेशन देना है, एडवाइस देना है, रिकमेंड करना है, केवल आपको करने के लिए, वो काम हुआ नहीं है अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। एक और एग्जांपल देखिएगा, दे डिमांडेड, ये भी पास्ट में उन्होंने डिमांड की किस बात की, हमसे, दैट वी एंग्री, देखो यहां आ गया एडजेक्टिव, मैंने कहा आ गया नाउन ही एडजेक्टिव आ जाए तो फिर सीधी क्या फॉर्म आएगी, बी। अब देखो ये भी मजेदार सेंटेंस है, डिमांडेड दैट वी, कोई ज्यादा सोचेगा डिमांडेड है सेकंड फॉर्म है तो ज्यादा वो क्या लगा देगा, वर। चलो एक और मैं ऑप्शन दे देता हूं, वर, जबकि यहां आएगा नहीं पास, आपको बेस फॉर्म आएगी। अच्छा आगे चलते हैं जी, एंग्री, एक आया आपका आर भी नहीं आ सकता क्योंकि बेस फॉर्म चाहिए, बी, ये भी नहीं है। अब आगे बचे आर नोट और नोट बी। हाँ देखो मैंने क्या कहा, अगर किसी से नेगेटिव बनाना तो नेगेटिव के साथ भी सीधी बेस फॉर्म आएगी, बेस फॉर्म क्या है, बी है, और चूंकि यहां आर है नहीं तो फिर आर नहीं है तो आर नोट भी नहीं है, तो फिर क्या आएगा, देखो नोट बी, जो तुम्हें एक अजीब सा सेंटेंस लगेगा। क्या कहा, दे डिमांडेड दैट वी नॉट बी एंग्री, हम एंग्री ना हो। अगर मान लीजिए एंग्री हो तो क्या होता, मुझे बताओ, दे डिमांडेड दैट वी बी एंग्री, वी बी हैप्पी, यू बी हैप्पी, शी बी हैप्पी, और जब नॉट लगाएंगे तो क्या लेंगे, नॉट बी हैप्पी, नॉट बी एंग्री, नॉट बी इल, जो भी बताना आपको, नॉट बी डिसऑनेस्ट या ऑनेस्ट, तो इस तरह जैसे आपने लगाया वी बी ऑनेस्ट, यू बी ऑनेस्ट, शी बी ऑनेस्ट, जैसे यहां लगाया था, आई बी ऑनेस्ट, यू बी ऑनेस्ट, शी बी ऑनेस्ट, दे कुछ भी हो, इसी तरह से यहां भी है, एंग्री, यू बी एंग्री, शी बी एंग्री, जब नोट डालेंगे तो नोट आ जाएगा बी से पहले, तो नॉट बी एंग्री। ये है देखिएगा बात, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव मोड। अभी केवल प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड चल रहा है। देखिए अब देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, शायद आपको समझ में आ जाएगी, 1 सेकेंड देखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये केवल यही नहीं होता, सब्जेक्टिव मोड आपने ये सेंटेंस तो जरूर देखा होगा, ये आपने तीनों देख लिए, मैं सेंटेंस बताता हूं, आप मुझे बताइएगा फिर ये क्यों कहते हैं, ये बताइएगा। ये क्लास बहुत कमाल की होने वाली तुम्हारी, समझ लेना, गॉड ब्लेस यू। चलो ये बताओ फिर, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता कुछ बच्चों को बड़ा मुश्किल होगा इसे डाइजेस्ट करना, इस क्लास को हजम करना, कई बार देखेंगे जब जाके समझ में उनको आएगा, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है। हो सकता है कुछ ने पढ़ भी रखा होगा तो समझ रहे होंगे कि हाँ मुझे पता है बहुत सारी बातें, लेकिन सब बातें नहीं पता होता है। गॉड ब्लेस यू अगर उनको पता है तो मुझे बताइएगा फिर, गॉड ब्लेस यू, गॉड तो सिंगुलर होता है, जब गॉड सिंगुलर नंबर है तो फिर यहां ब्लेस क्यों करते हैं, ब्लेसेस क्यों नहीं करते, ब्लेसेस कर दो फिर ईएस लगा दो। चलो और बताइएगा, ये कहते हैं कि गॉड सेव यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे,
तो फिर यहां सेव क्यों करते, सेव्स क्यों नहीं करते? आज आपको समझ में आ जाएगा, ये तुम्हें बताया भी नहीं होगा किसी ने। अरे गॉड ब्लेसेस नहीं होता क्योंकि गॉड भले ही सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्टिव मूड है। अभी कह रहे केवल ब्लेस करे, ब्लेस हुआ नहीं है। और ऐसी गॉड सेव्स यू का मतलब हो जाएगा गॉड तुम्हें बचाता है, तो फिर विश कहां रह गई? तुम्हारी रक्षा करे। अगर आपने सेव्स कर दिया तो मतलब हो जाएगा गॉड तुम्हारी रक्षा करता है, और जब रक्षा करता है तो फिर विश कहां रह गई इसमें? अब गॉड ब्लेसेस यू का मतलब है तुम्हें गॉड ब्लेस करता है, तो जब करता है तो फिर यहां विश कहां रह गई? इसलिए तो कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट है, जो फैक्ट नहीं है। इसलिए यहां ब्लेस है, इसलिए यहां सेव है, सेव्स नहीं कर सकते, ब्लेसेस नहीं कर सकते, इसलिए यहां भी आप केवल फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, इसलिए यहां बी डालेंगे और बी के साथ थर्ड फॉर्म डालेंगे। और आपने ये भी पता होगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि यहां और यहां मे अंडरस्टूड रहता है और यहां भी मे अंडरस्टूड रहता है। और आपको पता है कि मॉडल रूल के साथ में बेस फॉर्म ही आती है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा सम और एग्जांपल्स। इट इज एसेंशियल दैट शी ए ग्रामर बुक। देखिएगा एसेंशियल आ गया है एडजेक्टिव, ये जरूरी है क्या कि वह, अब देखिए ऑप्शन मिल गया हैज और हैव, वही कॉन्सेप्ट है, नहीं आएगा सिंगलर, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या है? इज है, वाज है, इससे कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? आपको बेस फॉर्म रखनी होती है। बेस फॉर्म क्या है? हैव, हैज नहीं आएगा। देखो अजीब सा सेंटेंस, इट इज एसेंशियल दैट शी हैव ए ग्रामर बुक, जबकि आप हैज लगा बैठोगे, हैड लगा बैठोगे। आई आस्क्ड हिम दैट ही और आई आस्क्ड हिम इफ ही, देखो दो सेंटेंस है, ध्यान से देखना। आई आस्क्ड हिम दैट ही, अब यहां पर सेंटेंस में ये पूछना नहीं है, ये कहना है। तो दैट ही के साथ वर्ब आपको पता बेस ही आएगी, कोई मैटर नहीं सब्जेक्ट क्या है। तो देखिएगा कौन सी वर्ब है बेस फॉर्म, डिड तो पास जा रही है, डज सिंगुलर बन रही है, इसलिए क्या आएगी यहां डू। कैसे बना? आई आस्क्ड हिम दैट ही डू द वर्क इन टाइम, वह टाइम पर काम करे। अगला सेंटेंस देखिएगा आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा उससे इफ। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और आपने पढ़ा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वो इफ से जुड़ते हैं, और अगर इधर पास्ट हो तो अब यहां पर पास्ट चेंज हो जाएगा। क्या उसने वो काम कर लिया? तो यहां आएगा हैड डन। देखिएगा ये है वो बात, ये नहीं कि केवल रटने से काम चलने वाला। मैंने शुरू में कहा था ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है मूड। अभी मैंने एक ही डिस्कस किया है प्रेजेंट मूड, अभी पास्ट मूड भी है इसमें, और पास्ट में एक परफेक्ट भी बनता है। और आपको पता एक मैंने इन्फिनेटिव मूड भी बताया, वो नॉन फाइनाइट में होगा, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिएगा यहां हैड डन आया क्योंकि यहां क्वेश्चन है, यहां पर डू आया क्योंकि यहां क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं करते हैं। ऐसी कंडीशन में जब ये कॉन्सेप्ट है तो आगे केवल बेस फॉर्म आती है, नेगेटिव है तो नॉट फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वह नाउन एडजेक्टिव है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट कुछ बात है तो बी आता है। अगर वह पैसिव सेंस है तो थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन अभी इसका एक और पार्ट बचा हुआ है, पार्ट जो आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड है, अभी ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड था, और उस पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो मैंने बताया था कि कंडीशन वगैरह भी इससे पहले पढ़ाई थी मैंने, लाइकली अनलाइकली कंडीशन, उनको भी पीछे प्रीवियस चैप्टर को देखना एक बार उस क्लास को, और भी समझ में आएगा क्योंकि उसमें पास्ट सब्जेक्टिव मोड में कुछ ऐसी बातें होंगी। तो बस आप अच्छे से क्लास को देखना और शेयर करना, लाइक करना, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाते रहना। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं और ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक।